बेवफाओं को मारा नहीं जाता, उनकी जान नहीं ली जाती। जान लेना, उनको मुक्ति दे देना, उनको रिलीफ दे देना है। बेवफाओं को पछतावे की ज़िंदगी देकर छोड़ दिया जाता है। बहुत सारी लड़कियों को, ख़ातीन को गुस्सा है कि मैंने दानिश को क्यों मारा। ये खुदा न खास्ता वो एंड की मंतक के बारे में बात नहीं कर रही। ये हर औरत मैंने कहीं लिखा था कि औरत बेऔलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है। तो हर लड़की के अंदर एक माँ होती है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि ऐसा हीरो उनके लिए बच्चा या वो हीरो की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो वो नहीं चाहती इसकी जान जाए। तो यही एक मंतकी अंजाम था। शायद मैंने मोहब्बत का अलम बुलंद रखा कि वो हानिया की तरफ नहीं जा सकता था। जितनी मोहब्बत वो महविश से कर चुका था, उसके बाद हानिया को देने के लिए बचता ही कुछ नहीं था। तो मर्द जो है उसको वो इनसिक्योर्ड है इन हवालों से, और हमारी कुछ लड़कियां, कुछ ख़ातीन ऐसी गलती कर रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उसका नतीजा बराह रास्त सिर्फ मर्द पर नहीं पड़ता, हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जन्म लेते हैं उससे, जिससे मर्द की कारकर्दगी, उसके इमेज, उसकी ज़िंदगी, उस पर फ़र्क आता है। इसी तरह जब मर्द ऐसी कोई घटिया हरकत कर रहा हो तो औरतों की ज़िंदगी पर सोशली बड़ा फ़र्क पड़ता है, उनके तौर अतबार पर, उनकी ज़हनी हालत पर। तो ये एक इशू है जो जिसके विच इज़ इफेक्टिंग एंड टेलिंग अपॉन म्यूचुअली बोथ ऑन वीमेन एंड मेन। तो earlier I've been writing against the men. Most of my plays I talked about the men who used to cheat women. This was first time perhaps I wrote about a girl who had cheated her husband. तो हुआ ये है कि बजाय इसको बारीक बीनी से देखा और सुना जाता, इसको सतही तौर पर एक ड्रामा समझा गया। अगर इस पर गौर किया जाए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि असल में ये पहली दफ़ा मैंने ड्रामा मर्द के लिए लिखा, वरना मैं औरतों के लिए लिखा करता था। मर्द के लिए यूँ लिखा कि मैं 12 एपिसोड उसको समझाता रहा हूँ, जो मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, उसके तदारुक के लिए कि देखो औरत अगर ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई गुनाह कर रही है तो उसको गैरत का नाम लेकर उसकी जान मत लो, उसको मारो पीटो मत, उसको रुखसत कर दो, उसको जाने दो। और मैंने औरत पर हाथ नहीं उठाने दिया उसको, और इवेंचुअली वो डिवोर्स लेकर अपना हक लेकर वो चली गई। वो हक गलत है या सही है, ये आने वाला वक्त साबित करता है। हमारा सोशल सेटअप इस तरह का है जिसमें ऐसी गलती करने वाली औरत उमूमी तौर पर भुगतती है और रिपेंटेंस में चली जाती है। और उसमें जो मोहब्बत का एलिमेंट था दो मियाँ बीवी के दरमियान, तो शायद मेरा एक शेर जिसको मैंने किसी और इंटरव्यू में भी पढ़ा, उसकी असास था कि कौन चाहेगा मोहब्बत की तबाही, लेकिन कौन चाहेगा मोहब्बत की तबाही, लेकिन तुम जो चाहो तो खुदा इसको भी बर्बाद करे। ये इस ड्रामे की असास थी। और सिवाय इसके ये समझाना मकसूद था कि एक औरत चीट करने के बाद शी टेक्स अ डिसीजन ऑफ गोइंग बैक एंड लीविंग द हाउस एंड शी इज बीइंग गिवन दिस परमिशन। वो कमज़ोर कैसे है? मैं इसी एक ताकत के लिए तो आई फॉट आउट फॉर अबाउट 12 एपिसोड्स कि उसने अपनी हर बात मनवाई है। उसने अगर नेकलेस खरीदना है तो वो खरीदा गया है। मर्द के मुकाबले में औरत कम गलती करती है, तो वो गलती की जा रही थी, लेकिन आप देखिए उसको ताकत तो दी गई वो गलती करने की। उसने जब इस्लामाबाद जाना चाहा वो गई, चाहे वो चोरी छुपे गई। दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हर शी यूज्ड एंड दैट स्ट्रेंथ वाज गिवन टू हर टू गो। अब सवाल ये होता है, हम जब शर्मिंदा होते हैं तो हम झूठ बोलने पर होते हैं ना, गुनाह में शर्मिंदगी होती है। वरना मेरे ड्रामे में कभी औरत को ना मेरे यहाँ ये प्राइमा फसा है, मेरे यहाँ कुछ सोच है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी औरत जो है ताकतवर हो, मेरी औरत जो है वो एम्पावर्ड हो। मैंने महविश के अलावा 3 लड़कियाँ और दिखाई हैं। एक हानिया है, शी इज़ अ वर्किंग वूमन। एक सलमान की बीवी है, शी इज़ अ वर्किंग वूमन। हानिया की छोटी बहन है, शी इज़ अ वर्किंग वूमन।
तो मैंने कहा ना ही ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ है, ना मैं ऐसा सोचता हूं। मैंने, याद रखिए, औरत को टारगेट नहीं किया, एक लड़की का गुनाह दिखाया है। बेशर्मी की हद तक इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है इस बात के ऊपर। जैसे मर्द गुनाह करते हैं और मुंह फाड़ के सारा दिन आप उसको दरिंदा और भेड़िया कहती हैं, पिछले 10 सालों से कर रही हैं ये आप। मैंने पहली दफा एक गुनाह दिखाया है एक लड़की का, और मेरा गुनाह दिखाने का जो मतमाए नजर था वो सिर्फ मर्द की तरबियत करना था कि मियाँ अगर ये कर रही है ना तो जाने दो इसको, गैरत के नाम पर इसके मुंह पर तमाचा मारो ना, इसकी जान लो। हमें हमारे पास गुनाह का इख्तियार दिया अल्लाह ने, और साथ ये बताया है कि गुनाह करोगे तो सजा मिलेगी। अब जब आप वो हक इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैंने सिर्फ मर्द को कहा कि बराबरी का ये भी उसूल है कि ये गुनाह कर रही है, इजाजत दो, करने दो इसको। रोक लिया उसने तरीके से, नहीं रुकी, थप्पड़ मत मारो उसके मुंह पर, जान मत लो उसकी, जाने दो उसको। वो चली गई। अब ये आगे उसके राइटर आता है, वो हमारा सोशल सेटअप आता है, ये दुनिया आती है जो औरत को, जो वो मर्द आता है जो औरत को वर्गलाने में माहिर है। अब जब तुम वर्गला कर चली गई हो, वर्गलाने से चली गई हो, तो आप भुगतो उसके नताइज। और फिर एक एलिमेंट है मोहब्बत का, कि मोहब्बत में किए हुए गुनाहों की ना मैं माफी देता हूं ना मोहब्बत माफी देती है, वो भुगतने पड़ते हैं। मर्द जब गुनाह करता है एक घर टूटता है, एक घर का नुकसान होता है। यकीन कर लीजिए इस फैक्ट, डोंट ब्लिंक फ्रॉम दिस फैक्ट, कि औरत जब गुनाह करती है तो एक नस्ल का नुकसान होता है। मैं बिल्कुल माफी नहीं देता मर्द को मैं शायद, चूंकि मर्द है वो मेरी गाली आसानी से सुन लेता है तो उसको मैं बड़ी गाली देता हूँ। रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में चीट करने पर मैं शायद मर्द को उस तरह मानता ही नहीं हूँ। मेरे सारे भरम, मेरे सारे मान औरत के ऊपर हैं कि वही है जो ये माशरा चलाती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है, ये मर्द बताता है मेरा बच्चा है औरत से सुनकर, और आप इस पर मर्द को सल्यूट कीजिए कि औरत जब कह देती है ना ये तुम्हारा बच्चा है तो वो मान लेता है। खुदा के वास्ते हम क्या माशरे को उस कल्चर की तरफ लेके जाएंगे जहां मर्द मुबारक अपने बच्चे के होने की मुबारकबाद वसूल करने से पहले उसका डीएनए टेस्ट करवाए? मर्द और औरत का वो सैक्रेड रिश्ता है जिसमें जहां मर्द बहुत बुरा है उसके बावजूद वो आंखें बंद करके औरत के मर्तबे पर, उसके वकार पर एतबार करता है। खुदा के वास्ते मर्द तो पैदा ही औरत का एहतराम करने के लिए हुआ है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जिन्होंने औरत को बहुत ह्यूमिलिएट किया, औरत के साथ बड़े जुल्म किए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब पढ़े लिखे ज़हनी तौर पर जिंदा मर्द सब के सब औरतों के साथ पहली सफ में खड़े हैं उसको फाइट आउट करने के लिए और उसको गाली देने के लिए। ये एक गलत नैरेटिव, एक सेक्शन है जो ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और इस पर्टिकुलर नैरेटिव को डाई आउट करना है। मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि ये चीज़ उन माशरे के उन एलिमेंट्स को दिखाई गई है जहाँ गलती होने के इम्कानात जाग रहे हैं। अगर वो आज इस ड्रामे को देखने के बाद वो इम्कानात ख़त्म हो गए या कम हो रहे हैं तो खुदा की कसम मैंने लिखने का हक अदा कर दिया।